कश्मीरियों का अजीम रहबर लहद में जा सोया। सैयद अली गिलानी के सफर आखिरत पर भी मोदी सरकार खौफ से कांपती रही। संगीनों के साए तले रात की तारीकी में जबरदस्ती तदफीन। सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी को सब्ज हिलाली परचम में लपेटकर आखिरी आराम गाह लाया गया। अहले खाना और मोहल्लेदार ही नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत कर सके। भारतीय फोर्सेज ने अहले खाना को हिरासा किया और मैयत को जबरदस्ती तहवील में लेकर हैदरपुरा कब्रिस्तान श्रीनगर में तदफीन करा दी। बेटों डॉक्टर सैयद नईम गिलानी और सैयद नसीम गिलानी ने लहद में उतारा। इस दौरान भी कश्मीर की आजादी और भारत के खिलाफ सदाएं बुलंद होती रहीं। आलमी बरादरी गैर इंसानी रवैये पर भारत का एहतसाब करे, पाकिस्तान का मुतालबा। दफ्तर खारजा की भारतीय फोर्सेस की जानिब से सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी कब्जे में लेने की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सैयद अली गिलानी के साथ उनकी मौत के बाद भी गैर इंसानी रवैया रवा रखा गया। ये रवैया भारतीय काबिज फोर्सेस के गैज़ो गज़ब, जुल्म और बर्बरियत का गमाज है। सैयद अली गिलानी ने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भी हुर्रियत रहनुमा को खराज अक़ीदत। कहा, सैयद अली गिलानी हमें छोड़ गए लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सैयद अली गिलानी की वफात पर हर पाकिस्तानी गमगीन। मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सर निगो रहा। लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्लामाबाद में गायबाना नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चेयरमैन सेनेट समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सदर मुमलिकत की अली गिलानी की ज़बरदस्ती तदफीन की मज़म्मत। कहा, ऐसे इक़दामात से भारत अपने अंदर आग लगा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं का भी इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इजहार अफसोस। कहा, मरहूम का मिशन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक जारी रहेगा। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए सैयद अली गिलानी की बेलौस जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ। 92 साला बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा काफ़ी अरसे से अलील और 12 साल से अपने घर में नजरबंद थे। जवानी से लेकर मौत तक का सफ़र आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद में गुजारा। कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हामी थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सैयद अली गिलानी की वफात पर एक रोज़ की छुट्टी और 3 रोज़ा सोग। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवां थे। उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का भी सैयद अली गिलानी की वफात पर वीडियो पैगाम। कहा, हमने अजीम कश्मीरी रहनुमा को खो दिया। सैयद अली गिलानी के इंतकाल से कश्मीरी यतीम हो गए। आज सारी जम्मू कश्मीर की आवाम यतीम हो गई है। जम्मू कश्मीर के अजीम तरीन रहनुमा को आज हमने खो दिया है। सख्त पाबंदियों से खुद को बचाएं, जिंदगी आसान बनाएं। लाहौर में कोरोना पाबंदियां काम कर गईं। वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों का हजूम उमड़ आया। एक्सपो सेंटर में शहरियों की तवील कतारें। कुछ की जल्दी बारी आई, कुछ को घंटों इंतजार करना पड़ा। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरी बूस्टर वैक्सीन लगवाते रहे। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वबा ने मजीद 89 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 4103 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.65% रिकॉर्ड। भारतीय डेल्टा वायरस पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्वीट किया कि यह वायरस न सिर्फ बहुत तेजी से फैलता है बल्कि इससे मुतासरा मरीजों के लिए अस्पताल में दाखिल होना जरूरी हो जाता है। इस वक्त मुल्क भर के अस्पतालों पर कोरोना के बायस बहुत ज्यादा दबाव है। शहरियों से दरखास्त है कि SOPs पर अमल दरामद करें। अफगान शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑस्ट्रिया के हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह किया। बोले, अफगानिस्तान में इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्फिये के हामी हैं। ऑस्ट्रियन वजीर खारजा का अफगानिस्तान से इनखला में मुआवनत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बाजोड़ में मुकम्मल अमन बहाल हो गया। तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी।
पाक फौज ने 2500 पुलिस एहलकारों को तरबियत देने का काम मुकम्मल कर लिया। 9/11 के बाद बाजोड़ तालिबान का गढ़ बन रहा, इलाके में जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने देकर इलाके को तालिबान से आज़ाद कराया। अमन बहाल होते ही मुकामी लोग मामूलाते जिंदगी की तरफ लौटने लगे। बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान BNP मेंगल के मुताबिक अताउल्लाह मेंगल गुज़श्ता एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल की उम्र 92 साल और वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आला बलूचिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर सरदार अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। माजी में बनने वाली मोटरवे से मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आज तक समझ नहीं आई कि मोटरवे को 100 किलोमीटर ज्यादा क्यों बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान का सियालकोट समड़ियाल से खारियां मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, माजी के मुकाबले में हमने कम लागत से ज्यादा सड़कें बनाई, आगे भी बनाएंगे। हमारी बनाई हुई सड़कों के कमीशन से लंदन के फ्लैट नहीं बनेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हायल रुकावटें दूर करेंगे। 69 किलोमीटर सियालकोट खारियां मोटरवे मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 27 अरब रुपए लागत आएगी। कौमी मुफाहमत के लिए तैयार, मगर कौमी हुकूमत का ख्वाब देखने वालों को ताबीर नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन को जवाब। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा, ऑपोजिशन बात करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं, लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क में इंतशार और खलफशार नहीं फैलाने देंगे। 15 अगस्त से पाकिस्तान के अहम दिन शुरू हो चुके हैं। खित्ते की सूरत हाल की मुनासबत से पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। पार्लियामेंट मफलूज हो चुकी, मुल्की मसाइल का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान नवासी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बातचीत। कहा, पाकिस्तान को सिर्फ एक रिफॉर्म चाहिए कि यहाँ इलेक्शन चोरी ना हो। नून लीग में तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं, सबके मौक़िफ़ को सुना जाता है। अवाम मौजूदा मुल्की मसाइल को 2018 के इलेक्शन की चोरी से जोड़ते हैं। जाम शुरू, 500 केवी ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी। हैदराबाद समेत ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी में मुसलसल तातुल। हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाकों में फोर्स लोड शेडिंग, कई घंटे फीडर्स बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़राए NTDC के मुताबिक ग्रिड स्टेशन के खराब होने वाले ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत जारी है। तर्जुमान हैस्को कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के दौरान ग्रिड स्टेशन पर लोड कम करने के लिए मुख्तलिफ फीडर्स को मरहलावार बंद किया जा रहा है। जामचोरो ग्रिड स्टेशन में खराबी के बायस कराची का बड़ा हिस्सा भी बिजली से महरूम रहा। पंजाब हुकूमत का टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने का असूली फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम मुमकिन सहूलतें देंगे। पंजाब में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के क़याम से तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आएगा। जहां कैंची काम ना करे तो दांत काम करते हैं। रावलपिंडी में तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपने हल्के में दुकान का इफ्तिताह। कैंची का फीता काटने से इनकार। फयाजुल हसन चौहान ने कैंची कुंद होने पर दांतों से फीता काट दिया। दुकान मालिक और कैंची दोनों की लाज रख ली। कमिश्नर कराची को 1 माह में दूध की नई कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में दूध की जायद कीमत पर फरोख्त से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में दूध फी किलो 150 रुपए फरोख्त हो रहा है। अवाम चीख रही है मगर कोई सुनवाई नहीं। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची पढ़े लिखे और अच्छे अफसर हैं, यकीन है नई कीमत का तयन कर लेंगे। दूध की नई कीमत से मुतल्लिक कमिश्नर कराची ने अदालत को यकीन दहानी करा दी।
यूके टाइम्स ने आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान की 21 यूनिवर्सिटीज़ शामिल। पहली बार 36 यूनिवर्सिटीज़ इम्पैक्ट रैंकिंग का हिस्सा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी दुनिया की 600 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल। 3 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की 800 बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में शामिल। कश्मीरियों के अजीम रहबर सैयद अली गिलानी लहद में जा सोए। सैयद अली गिलानी के सफर-ए-आखिरत पर भी मोदी सरकार खौफ से कांपती रही है। कश्मीरियों के अजीम रहनुमा और रहबर सैयद अली गिलानी लहद में जा सोए। सैयद अली गिलानी के सफर-ए-आखिरत पर भी मोदी सरकार खौफ से कांपती रही। संगीनों के साए तले रात की तारीकी में ही जबरदस्ती तदफीन करा दी गई। मकबूजा कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर 5 दहाइयों तक छाए रहने वाले बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद अली गिलानी की मैयत सब्ज परचम में लपेटी गई थी। भारतीय फोर्सेस के एहलकार उनके जस्ते खाकी को जबरदस्ती घर से ले गए ताकि नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा ना हो सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी की तदफीन सुबह सवेरे श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में की गई। काबिज भारतीय इंतजामिया इतनी खौफजदा थी कि इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी बंद कर दी गई। अजीम हुर्रियत रहनुमा के घर के इतराफ सड़कों को भी सील कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा किए रखा और सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही उनकी आखिरी रसूमात में शरीक हो सके। जबरदस्ती अपनी तहवील में लिया है। अहले खाना ने मज़ाहमत की इस तर्ज अमल के खिलाफ, तो काबिज कुव्वत ने न आओ देखा न ताओ और मर्द और जन को वहाँ पे तशद्दुद किया गया सैयद अली गिलानी साहब के घर में। कश्मीरियों ने शहर शहर अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का फैसला किया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान की भारतीय फोर्सेस की जानिब से सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी कब्जे में लेने की मजम्मत। इस अहम खबर से आपको अपडेट करें। आलमी बरादरी से गैर इंसानी रवैये पर भारत का एहतसाब करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सैयद अली गिलानी के साथ उनकी मौत के बाद भी गैर इंसानी रवैया रवा रखा गया। ये रवैया भारतीय काबिज फोर्सेस के जुल्म और बर्बरियत का गम्माज है।